बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका शेफ़ अहमद और आप देख रहे हैं हॉट किचन फूड। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लाया हूँ वो है वाइट बीफ कढ़ाई और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कम मिसालों में ये रेडी होगी और आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 2 केजी बीफ विद बोन, यानी आपने हड्डी वाला गोश्त लेना है। इससे बहुत अच्छा जायका आता है। 3 से 4 अदद आपने प्याज ले लेने हैं, उनको स्लाइस वाइज काट लेना है। कुछ मैंने यहाँ पर खड़े गरम मसाले लिए हैं, सही है। और साथ ही 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून यहाँ पर मैंने है जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 टीस्पून साल्ट और कुछ यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें ली हैं, ठीक है। और साथ ही इसमें ऐड करने के लिए हमने लिए है दही। 1 पाव से ज़्यादा आपने दही ले लेनी है। मिल्क पैक क्रीम ले लेनी है आपने, और किसी ब्रांड की भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेश धनिया लेना है आपने गार्निश के लिए। ये देखें, सामान आपने इस तरह से पहले रेडी कर लेना है। अब यहाँ पर हम लेंगे 1 अदद कुकर, प्रेशर कुकर, क्योंकि इसको टाइम लगता है बड़े गोश्त को गलने में। थोड़ा सा हम गोश्त को इसमें गला लेंगे। गोश्त को इसमें ऐड कर देंगे। अब हम साथ ही इसमें ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टीस्पून भर के। इस तरह से आपने इसमें ऐड कर देना है। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे नमक, ठीक है। 1 टीस्पून नमक हम इसमें ऐड कर देंगे, बाकी हम बाद में ऐड कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे खड़े गरम मसाले, जिसमें ब्लैक पेपर, जावित्री, दालचीनी, छोटी बड़ी इलायची, ठीक है। इस तरह से आपने इसमें ऐड कर देना है। और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी इसमें ज़्यादा आपने ऐड नहीं करना, ठीक है। आपने इतना ऐड करना है कि हमारा गोश्त बॉयल हो जाए ईज़िली। अगर ज़्यादा ऐड करेंगे तो यखनी बच जाएगी, फिर जायका वो है आपके लिए मसला है। आपने इसमें पानी इतना ऐड करें कि आपका गोश्त आराम इजीली बॉयल हो जाए, ठीक है। अगर कोई थोड़ी बहुत ही बच भी जाएगी तो वो लास्ट में हमारे काम आ जाएगी। प्रेशर कुकर को हम कवर कर देंगे, 10 से 12 मिनट के लिए प्रेशर देंगे इसको, ठीक है, विज़ल आने के बाद। अब इतना हम बाकी सामान ऐड कर लेते हैं। 1 कप हमने यहाँ पर ऑयल लिया है, कुकिंग का ऑयल लिया है हमने 1 कप। ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज़ों को आपने इसमें इसका कलर चेंज नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल सॉफ्ट कर लेना है प्याज़ों को, ताकि हमारे ग्रेवी के लिए बहुत ही टेस्टफुल और बहुत ही क्रीमी किस्म का जो है पेस्ट रेडी हो जाए। इसमें हम हरी मिर्चें ऐड करने के बाद इसको ब्लेंडर में इसका फ़ाइन पेस्ट रेडी कर लेंगे, सही है। ये प्याज रेडी हो चुके हैं। अब हम चेक करते हैं गोश्त को। गोश्त भी तकरीबन हमारा रेडी हो चुका है। 12 मिनट के लिए हमने विज़ल आने के बाद इसको प्रेशर दिया था। इसकी स्टीम निकलने के बाद इसको अब हम ओपन करते हैं। देखिए माशाल्लाह से गोश्त हमारा बॉयल हो चुका है बिल्कुल। इस तरह से आपने गोश्त बॉयल करना है और एहतियातन उसकी बोटी चेक कर लेनी है, क्योंकि वाइट कढ़ाई में बिल्कुल सॉफ्ट बोटी जो है बहुत अच्छी रहती है। सख्त गोश्त पसंद नहीं किया जाता, सही। इस तरह से आपने चेक कर लेना है। अब ये जो ऑयल हमारा बच गया था प्याज़ों को फ्राई करने के बाद, उसी में हम इसका पेस्ट ऐड कर देंगे। ये देखें, फाइन पेस्ट हमने रेडी कर लिया था। जो प्याज हमने ऑयल में रेडी किए थे उसमें हमने 3 से 4 अदद हरी मिर्चें डाल के उसका फ़ाइन पेस्ट रेडी कर लिया था, उसको इसमें ऑयल में ऐड कर दिया है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए इतना पकाएंगे कि ऑयल मुकम्मल तौर पर ऊपर आ जाए और इसका कच्चापन दूर हो जाए, ठीक है। इसे माशाल्लाह देखना बिल्कुल फ़ाइन किस्म की हमारी ग्रेवी रेडी होगी। ये देखें माशाल्लाह से ऑयल ऊपर आ चुका है मुकम्मल। ये देखें, अब हम इसमें 1 टीस्पून साल्ट जो हमारा रह चुका था वो इसमें ऐड कर देंगे। और साथ इसमें 2 टीस्पून आपने धनिया पाउडर ऐड कर देना है। आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आप देख रहे होंगे कि धनिया जो है मैंने धड़ सा कुटा हुआ है, ठीक है। जो भी आप वाइट चीज़ बनाएं तो उसमें आपने धड़ मसाले यानी कुटे हुए मसाले ऐड करने हैं, ना कि पाउडर। अगर पाउडर ऐड करेंगे तो कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये देखें
कुटी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून इसमें रोस्ट किया हुआ ज़ीरा, ज़ीरा आपने रोस्ट करके इसमें ऐड करना है, ठीक है, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा उससे। को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, सही है। देखिए माशाल्लाह से बेहतरीन ग्रेवी के लिए हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बॉयल किया हुआ गोश्त। गोश्त को हमने यखनी से अलहदा कर लिया था, तकरीबन 1 कप हमारे पास यखनी बची है, वो वक्फे से हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। ये देखें अब इस तरह से खुश्क है और इसकी हमने भुनाई करनी है, तो इस स्टेज पे आप इसके अंदर यखनी ऐड कर सकते हैं, पर मैं अभी इसमें थोड़ी सी अब यखनी ऐड करूँगा। ये देखें ये यखनी हमारे पास बची है, ये इस तरह से हमने ये 2 से 3 दफ़ा डालेगी और यखनी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। आपने इसलिए ज़्यादा पानी नहीं इसमें ऐड करना है। देखिए माशाल्लाह से बेहतरीन हमारा कलर आ रहा है इसमें, ये देखें इसकी भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे, तकरीबन 1 पाव या उससे ज़्यादा भी आप इसमें दही ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने तकरीबन 1 पाव के करीब इसमें दही ऐड कर दिया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 3 से 4 मिनट हम इसको कुक कर लेंगे, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह से घी ऊपर आ चुका है, इसमें हमारी दही कुक हो गई है। इसमें आपने भुनाई अच्छी करनी है लाजमी तौर पे इसमें जो है। ये देखें माशाल्लाह इसको हमने ओपन को कुक किया है, ये मुकम्मल तौर पे इसमें पानी खुश्क हो गया। अब हम इसमें क्रीम ऐड कर देंगे। क्रीम ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। आपने जो है वाइट कढ़ाई के लिए गोश्त को मुकम्मल तौर पे आपने यहाँ गलाना है, ठीक है, वो बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आएगा उसका। अगर आप सख्त बोटी रखेंगे तो वो पसंद नहीं की जाती है, ठीक है। अब इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है और इसको 5 मिनट के लिए कुक होने देना है। ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाएगा, देखें ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है, इट्स मीन हमारी वाइट कढ़ाई तकरीबन रेडी है। इसको हम गार्निश कर लेंगे जिंजर और हरे धनिए के साथ। आप हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। माशाल्लाह से देखें कितनी प्यारी हमारी वाइट कढ़ाई रेडी हुई है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, ठीक है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी इसमें ग्रेवी रेडी हुई है। ये देखें सॉफ्ट किस्म की इसमें बोटी रेडी हुई है, सही है। ये देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।